नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाला हूं जिससे एक नहीं दो नहीं लाखों पीएफ मेंबर परेशान है और ऐसा लगता है कि पीएफ ऑफिस भी उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने उन लोगों ने सही पकड़ा। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे पीएफ मेंबर के बारे में जिन पीएफ मेंबरों के खाता में यानी कि यूएन नंबर में आधार कार्ड लिंक नहीं है और जब वे यूएन पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं और वे पीएफ मेंबर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और उनके सामने एरर आ जा रहा है। आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का एरर आता है और वो यूएन के पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदयाल और आप लोग देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग अगर संतुष्ट होते हैं, आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम ईपीएफ से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपने चैनल पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ईपीएफओ ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे पीएफ मेंबरों को कुछ भी करेक्शन करवाना है, चाहे नाम करेक्शन करवाना हो, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना हो, कुछ भी करेक्शन करवाना हो तो वे अपना ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं। अब उन्हें पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे हुए ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ईपीएफओ ये भूल गया कि पीएफ में लगभग 7.5 करोड़ पीएफ खाते हैं, जिसमें से लगभग लाखों से ज़्यादा, ये लाख से ज़्यादा 60 लाख भी हो सकते हैं, 70 लाख भी हो सकते हैं, जिन पीएफ मेंबरों का यूएन के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है वे हैं और वे यूएन पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और आपको बता दें कि वे 60 से 70 लाख पीएफ मेंबर जो ईपीएफओ ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ऑनलाइन किया है उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे यूएन के लॉगिन वाले पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं या उनका यूएन नंबर ही एक्टिवेट नहीं हो रहा है आधार कार्ड लिंक ना होने की वजह से। ऐसे में देखा जाए तो ईपीएफओ ने ये 60 से 70 लाख पीएफ मेंबरों के साथ नाइंसाफ़ी किया है। उन 60 से 70 लाख पीएफ मेंबरों के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की ऑनलाइन सुविधा नहीं है। दोस्तों यही नहीं, बाकी के बचे हुए 7 करोड़ पीएफ मेंबरों में से 20% लोग ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो ईपीएफओ ने ऑनलाइन किया है उसका लाभ ले पाएंगे, बाकी नहीं ले पाएंगे। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ यूएन के लॉगिन वाले पोर्टल पर लॉगिन करके कि कौन इसका लाभ ले पाएंगे और कौन इसका लाभ नहीं भी ले पाएंगे। जैसे दोस्तों आप ईपीएफओ के लॉगिन वाले पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद यहाँ मैनेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं और ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिलता है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 80% लोग जो है इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का लाभ क्यों नहीं ले सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, नीचे को आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आधार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आधार का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे चेंज के ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ है, यानी कि आधार नंबर में आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं करवा सकते हैं। बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे भी देखे गए हैं दोस्तों इसके आधार नंबर ही गलत अपडेट हो गया है, यूएन के पोर्टल पे आधार नंबर ही गलत अपडेट है तो वो यहाँ पे जो है करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। अब चलिए मैं आपको दिखा दिया मैंने यहाँ पे। अब दोस्तों आप यहाँ पे जो करेक्शन करना चाहते हैं तो आधार का जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। अगर आपके आधार कार्ड में आपने किसी प्रकार का कोई करेक्शन करवा लिया है और यूएन के पोर्टल पर आपका वही करेक्शन पहले वाला ही अपडेट है और आपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवा लिया है तो आप यहाँ पे चेंज करवाने के लिए जाएंगे तो चेंज नहीं होगा, आपका डाटा मिसमैच बताएगा, आपके सामने एरर आ जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपका जो डिटेल आधार कार्ड के साथ मैच नहीं कर पा रहा है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का एरर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर आपके आधार कार्ड में कोई डिटेल आपने चेंज करवाया है या आपका कोई आधार कार्ड में डाटा जो है मिसमैच बता रहा है तो दोस्तों आप ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का लाभ नहीं ले पाएंगे, या किसी और प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लाभ नहीं ले पाएंगे। अब दोस्तों मैंने 80% का तो आपको सबूत दे दिया कि 80% यहाँ पर आधार से डिटेल चाहिए तभी आप यहाँ पे करेक्शन करवा पाएंगे। अब 20% में से भी कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके पास सारा सब कुछ होगा लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम आएगा तो वहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ आप देखते हैं फादर नेम चेंज करने के लिए आधार कार्ड को हटा दिया गया है। आधार कार्ड को फादर नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पे पासपोर्ट ला दिया गया है कि पासपोर्ट को आप जो है यूज कर सकते हैं फादर नेम चेंज करने के लिए। अगर आपका फादर नेम गलत है तो आधार कार्ड आप नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो उलट सुलट डॉक्यूमेंट्स है जो आप पूरा नहीं कर पाएंगे और आप बीच में ही आपकी नैया लटकी रह जाएगी।
मान लीजिए आपका आधार कार्ड का डिटेल भी सही है और आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट भी कर दिया, लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, काम करते हुए वो अपना केवाईसी अपडेट अगर करते हैं तो उसकी कंपनी केवाईसी अप्रूवल नहीं कर रही है। साल भर हो चुके हैं केवाईसी डाले हुए, लेकिन उनकी कंपनी केवाईसी अप्रूवल नहीं कर रही है। ऐसे में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो क्या एम्प्लॉयर उसको अप्रूवल करेगा? आपको पता है केवाईसी तो अप्रूवल कर ही नहीं रहे हैं और ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जब अप्रूवल करेंगे तो दोस्तों ये प्रॉब्लम पीएफ मेंबर के साथ बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर का अपने एम्प्लॉयर के साथ बनता नहीं है और वे एम्प्लॉयर जो है उससे खुनुस निकालने के लिए उनका केवाईसी अप्रूवल नहीं करते हैं। अगर उनका किसी प्रकार कोई करेक्शन करवाना है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन को सबमिट करते हैं तो वो उसको भी अप्रूवल नहीं देंगे। और इसके लिए दोस्तों ईपीएफओ ने अभी तक कोई नियम भी नहीं बनाया है कि एम्प्लॉयर को जैसे रिक्वेस्ट जाएगा कि एम्प्लॉयर अप्रूवल कर देगा, तुरंत अप्रूवल कर देगा या लेट लगेगा इतने ना, 1 हफ्ता में 2 हफ्ता में अप्रूवल कर देगा, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है एम्प्लॉयर के लिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है और एम्प्लॉयर का कुछ अता पता नहीं है और आप लोगों ने यहाँ पे करेक्शन के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन में पीएफ ऑफिस में जाते थे, डॉक्यूमेंट्स देते थे, वहाँ पे आपका करेक्शन कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन तो ये आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा। जब एम्प्लॉयर को अता पता नहीं है तो इसको अप्रूवल कौन करेगा? ईपीएफओ ऑफिस द्वारा तो अप्रूवल कर दिया जाता था जब ऑफलाइन फॉर्म लेके जाते थे, लेकिन अब इसको अप्रूवल कौन करेगा? हालांकि ईपीएफओ ने कह रखा है कि अगर कंपनी बंद हो चुका है, कंपनी का अता पता नहीं, तो आप ऑफलाइन फॉर्म जमा करा सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपकी कंपनी आपका जो है रिक्वेस्ट सबमिट आपने किया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का और उसको अप्रूवल नहीं कर रही है, या आपका यूएन से आधार कार्ड लिंक नहीं है, या आपके सामने किसी प्रकार का कोई एरर आ रहा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करते हुए, तो आप लोगों को ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफलाइन जमा करना होगा पीएफ ऑफिस में। तो दोस्तों मेरे विचार से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। पीएफ मेंबर फिर भी परेशान थे और परेशान ही रहेंगे। विचार में दोस्तों ये करना चाहिए था पीएफ ऑफिस को कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ऑफलाइन ही रहने देना चाहिए था और बस ये कर देना चाहिए था कि आपका जो नज़दीकी पीएफ ऑफिस है वहाँ पे जाकर किसी भी पीएफ ऑफिस में, चाहे आपका अकाउंट किसी भी कोई सा पीएफ ऑफिस में हो, लेकिन आपके नज़दीकी पीएफ ऑफिस में जाकर आप अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, वहाँ से करेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आप पहले गुड़गांव में काम कर रहे थे, वहाँ आपका पीएफ जमा हो रहा था, अब आप पटना में काम करने लग गए हैं, अब पटना में पीएफ जमा हो रहा है, तो अगर आप लोगों को कोई करेक्शन करवाना है तो पटना पीएफ ऑफिस में आप जो सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से ईपीएफओ को जो है एक बना देना चाहिए था, जो आप ऑफलाइन ही फॉर्म भरेंगे लेकिन आप अपने नज़दीकी पीएफ ऑफिस में जाकर, चाहे आपका अकाउंट कहीं का भी हो, आप अपने नज़दीकी पीएफ ऑफिस में जाकर वहाँ पे अपना करेक्शन करवा पाएंगे डिजिटल तरीके से। मेरे विचार से ऐसा ही होना चाहिए था, ऑफलाइन ही फॉर्म रहने देना चाहिए था। ऑनलाइन करने से जो करेक्शन हो भी रहा था वो करेक्शन भी होना अब बंद हो जाएगा। दोस्तों ईपीएफओ को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग करेक्शन हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑफलाइन को ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन करने का मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन तो कर दिया है, लेकिन इसे अप्रूवल कौन करेगा, इसमें क्या क्या खामियां है ये कौन देखेगा? ईपीएफओ इस पर कुछ नहीं ध्यान देने वाला। दोस्तों जब आप यहाँ पे फॉर्म भरने जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल में आप लोगों को लग रहा है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ला दिया ऑनलाइन, आसानी से चेंज करा लेंगे, लेकिन जब यहाँ फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों के विचार में क्या राय है? मेरे विचार में दोस्तों ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफलाइन ही रहना चाहिए था और आपने नज़दीकी पीएफ ऑफिस में जाकर वहाँ पे करेक्शन करवा सकते, ये फैसिलिटी ईपीएफओ को दे देना चाहिए था। आप लोगों के विचार में क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।